आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है दो पत्थरों की। एक मूर्तिकार जंगल में जा रहा था और उसके दिमाग में ये बार बार ख्याल आता था कि क्यों ना मैं एक मूर्ति बनाऊं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह जैसे ही जंगल में कुछ दूरी पर गया तो उसे एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। वह उसको तराशने की कोशिश करने लगा। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि रुक जाओ, मुझे मत तराशो। मूर्तिकार ने आसपास इधर उधर देखा और वह आखिरकार यह निर्णय करता है कि ठीक है, मैं इस पत्थर को नहीं तराशूंगा। थोड़ी देर बाद वह आगे जाने लगता है। आगे जाते जाते उसे एक और बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है कि मैं पत्थर पर बहुत अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया और उस पत्थर पर मूर्ति बनाने लगा। बनाते बनाते मूर्ति बहुत ही अच्छी बन गई। लेकिन वह सोचने लगा कि इस पत्थर को मैं ले जाऊं कैसे, क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। उसको ले जाने में उसको दिक्कत होने लगी। तो उसने सोचा कि मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा और इस मूर्ति को लेकर जाऊंगा और किसी को साथ लाना होगा। और वह उस मूर्ति को छोड़कर गांव में चला गया। जब वह गांव में पहुंचा तो गांव वाले ने उसका स्वागत किया, क्योंकि गांव वालों ने एक मंदिर बनाया और उसमें वह मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे। तो मूर्तिकार ने बताया कि यह तो योग संयोग की बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक मूर्ति बनाकर आया हूं। तो गांव वाले ने उस पत्थर की मूर्ति को उठाकर ले आया और मंदिर में स्थापित कर दिया और उस मूर्ति की पूजा होने लगी। तभी पीछे से एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें एक और पत्थर की आवश्यकता है, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए भी तो हमें पत्थर की जरूरत है। तो उसने कहा कि मैं एक पत्थर वहां छोड़ कर आया था, आप उसको भी लेकर चले आइए। तो अब आप ही देखिए योग संयोग कैसा है कि दोनों पत्थर एक ही मंदिर में विराजमान थे, लेकिन एक पत्थर की पूजा की जा रही थी और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। क्योंकि जिस पत्थर पर नारियल फोड़ी जा रही थी उस पत्थर ने परेशानी का मुकाबला करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको वह प्रतिरोध और वह प्रताड़ना झेलनी पड़ती उसे। इस वजह से उस पत्थर को मंदिर में ही स्थापित किया गया, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए। तो अगर हम भी अपने लाइफ में इन चीज़ों से दूर भागते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मंजिल मिलने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो आपको मेरे द्वारा बताई गई कहानी ये कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।